चार्जशीट दर्ज किए थे। जब मैंने पढ़े थे तब अक्षय शिंदे के खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस को प्राप्त हुआ था। 4 साल की 2 बच्चियां जिसके ऊपर ये अक्षय शिंदे ने घिनौना काम किया था, उन्होंने सिनाक परेड में अक्षय शिंदे को पहचाना था। मेडिकल एविडेंस था। इतना पुख्ता सबूत होने के कारण अगर ये मैटर चलता था कोर्ट में तो शायद उसको फांसी की सजा भी हो सकती। अक्षय शिंदे, इसके खिलाफ पुलिस ने 2 चार्जशीट दर्ज किए थे और 2 चार्जशीट जब मैंने पढ़े थे तब अक्षय शिंदे के खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस को प्राप्त हुआ था। 4 साल की 2 बच्चियां जिसके ऊपर ये अक्षय शिंदे ने घिनौना काम किया था, उन्होंने सिनाक परेड में अक्षय शिंदे को पहचाना था। इतना ही नहीं तो बैड टच इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी इन लड़कियों ने अपने पिताजी माताजी को जानकारी दी थी और इमीडिएट डिस्क्लोजर ये किया था। मेडिकल एविडेंस था। इतना पुख्ता सबूत होने के कारण अगर ये मैटर चलता था कोर्ट में तो शायद उसको फांसी की सजा भी हो सकती थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें समझना चाहिए कि जब कोई आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत प्राप्त होता है और जब आरोपी को यह मालूमात होता है कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं, तो साइकोलॉजिकली आरोपी वायलेंट हो सकता है। और इसीलिए हमने इस बैकग्राउंड पे यह देखना चाहिए कि जो कल वाकया हुआ अक्षय शिंदे के बारे में, अक्षय शिंदे एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है और उसने पुलिस पर हमले की कोशिश की, खुद को खुदकुशी करने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी फायरिंग करना पड़ा और पुलिस का जवाबी फायरिंग में उसको गोलियां लग गई। यह बात जरूर हमने ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज महाराष्ट्र पर कई लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। यह बड़ी दुखद बात है। जरूर है ये अक्षय शिंदे उस वक्त जुडिशियल कस्टडी में था, इसकी जुडिशियल जांच होगी, तब तक हमें रुकना चाहिए। अक्षय बोला मेरे को कभी छुड़ाएगा करके बोला। मैं बोला बाबा 1 महीने के बाद छुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसा है तू, उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता पीता है, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है होटल में। तो मेरे को ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो करके। मैं बोला बाबा मेरे पास वो कैसा भेजना, पुलिस वालों को लेता नहीं पैसा। तो वो नंबर दिया, वो कैदी था दूसरा, उसके साथ में बुढ़ा था, नंबर दिया। उसके बाद मैं बोला ये क्या बोलते पोस्टमैन, उसमें भेज दो करके बोला। फिर उसको बोला बाबा तेरे को 1 महीने के बाद छोड़ेगा। उसका हाथ में पेपर था इतना बड़ा, उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का कि पढ़ के देख। मैं बोला मेरे को पढ़ने को नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता बोला। उसने हंसा, मेरे को ऐसा भी दिया, उसने मेरे को पट्टी भी दिया मेरा बच्चे ने, और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। इतना अच्छे से बोला, बच्चे ने हंसा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके। कुछ भी बताएगा तुम लोग, कुछ भी बताएगा। वो बच्चा वही बच्चा मिला था उन लोग को। क्या लगता है किसने फंसाया था अक्षय को? क्या लगता है किसकी जाति हो सकती है? स्कूल में बस काम पे गया था, उसके बाद ही उन लोग का क्या मालूम क्या चालू था क्या नहीं। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला, मम्मी पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकाला। रिपोर्ट निकाला रहेगा तो तुम उधर दाखिल करना मांगते है ना, कोर्ट में दाखिल करना मांगता है ना, दिखाना मांगता है ना। हाँ बाबा बच्चे ने किया है क्या नहीं करके। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है हम लोग को, मरने का है।
हम लोग को मरने के बाद वो बच्चे को उसका न्याय उसको दिला दो बस। अक्षय की बॉडी अभी अंदर है, आप क्या बॉडी लेंगे क्या? अभी वो बच्चे के न्याय करने के आप लोगों ने क्या मांग क्या रहेगी? बच्चे को उन लोग मार दिया ना, जिसने उसने मारा है ना उसको भी सजा, वो न्याय चाहिए बच्चे को। कि बदलापुर की घटना जब से घटी है तब से राजनीति और राजनीतिक दबाव इसमें हमने पाया है। विक्टिम के तरफ से मैंने जो कल्याण के कोर्ट में जब से वकालतनामा दाखिल किया है तभी भी मैंने ये महसूस किया है कि पुलिस को उनका काम करने के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे राजकीय नेता। और जिस शिक्षण संस्था में ये वारदात हुई थी, वो छोटे बच्चे पे अत्याचार हुए हैं, वहाँ पे वो शिक्षण संस्था भारतीय जनता पक्ष के लोगों से भरी है और इसलिए उनको बचाने का तरीका ढूंढा जा रहा था। उसी तरह से जो ठाणे जिले से अपना पूरा राजनीति चलाते हैं उनके लिए भी ये केस एक नासूर बन गया था कि बदनामी उनकी हो रही थी और इसलिए फिर ये केस ही खत्म हो जाए, इसलिए जो आरोपी है उसे मरने की संधि एक परिस्थिति तैयार की गई और एनकाउंटर किया है या उसे खुद उसने आत्महत्या की है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि इस तरह से न्याय की हत्या करने की कोशिश की गई है। ये जो पूरा मामला हुआ तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर सरकार मतलब पुलिस द्वारा किया गया है, आपका आरोप क्या है एग्जैक्टली? देखिए, मैं ऐसे कुछ आरोप कर नहीं सकता हूं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का ये मामला है, लेकिन जिस तरह से ये दिखता है कि अगर आरोपी को जेल में से डायरेक्टली उन्होंने कोर्ट में लेके जाना चाहिए था तो बदलापुर के पुलिस स्टेशन में क्यों लेके गए? बदलापुर पुलिस स्टेशन में उसके साथ क्या किया गया, उसके क्या बताया गया, किस तरह का दबाव उसके ऊपर लाया गया, ये सब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। घेतलं का नाही? त्यांना वाचवण्यासाठी हे सगळे जीव त्याचा घेतलेले आहेत. अक्षय जे पोलीसवाले असतील त्यांच्याशी बोलणं कुठे आहेत ना आतमध्ये दाखवतील का? चला ना, ऐकलंय सगळेजण आपल्याला साथ देणार आहे, दाखवल्या देतील ना. बघा सर, कोण बॉडी दाखवतील का? सर आता तुमचाच आमचा आम्हाला साथ आहे, आम्हाला बॉडी पण दाखवायला सांगा पोराला. सर पोरगाला कुठं ठेवलं ते आम्हाला दाखवा. एक मिनिट आ गया दोन महिने 1.5 महिने झाले ते बघितलं ना. इथंच थांबा, तुम्ही कोण आहे ते सांगा. आई एक गोळी द्या.